देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, हम मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं। ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लोग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा तो इसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए सदन में जाने का विकल्प तलाशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प, उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा और एसपी कोड के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा हैं जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी करें। क्या रणनीति तय की गई आप आगामी? देखिए, फिलहाल हमारी रणनीति की जो हम लोग का झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग 5 प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएँ हैं उसे अपने गाँव तक लेकर जाएंगे और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, आपका गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है। कोल्हान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है। हमें भी अपने नियम कानून के साथ, कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग आप तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे, छात्र संगठनों को मिला करके लड़ेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, अगर हमें चुनाव लड़ने की नौबत आती है, क्योंकि रायशुमारी ये हो रही है झारखंड के धरातल पर और ये गांव-गांव में हो रही है कि जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं, इनके हाथों में कम से कम ये नौजवान विधानसभा के भीतर अगर सदन में जाते हैं तो कुछ काम आसान होगा और कुछ जो अभी लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव में अगर ये नौजवान आते हैं, ये आज पढ़ने वाले छात्र जो आंदोलन को खड़ा किए हैं, तो मेरा मानना है और हम भी सजेशन करना चाहेंगे कि अपना स्वयं के बूते आए, अपना इंडिपेंडेंट ही सही, अपने दल के माध्यम से आए, लेकिन किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े, किसी के आगे लाचार विवश ना होना पड़े, इस टाइप से आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक सब लड़का बोलता भैया सरकार नहीं सुने, भैया सरकार नहीं सुने। कल ये तो रुक, सरकार बदल, सरकार में जैसे जयराम महतो को बैठा सब चीज सुने शुरू कर दो। 5 साल तक हम लोग को बोलते रहता है कि मनोज भैया लड़ेगा, मनोज भैया नेता, मनोज भैया नेता। आज जिस समय आता है टाइम तक ने दाब देता है दूसरा के। अब जो है से टाइम आ गया, 5 साल लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसका हक अधिकार छीना जाएगा। 100% का 100% झारखंडी को लॉक किया जाएगा, जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है। ये तभी होगा जब यहाँ का मर्द जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी काम करने के लिए अगर लाठियां खाने का यदि हम लोग औकात रखते हैं तो विधानसभा में जाकर के नियम बदलने का भी औकात रखते हैं। इसीलिए अब देख लिए, अब लाठी नहीं, अब सरकार में जाकर के सिस्टम को बदलना है। इसीलिए हम लोग आज बैठे थे। मतलब कि सड़कों से उतर के विधानसभा की तैयारी हो रही है। देखिए, वही तो बोल रहे हैं कि आप कितना लड़े, जब नहीं सुनिए नहीं रहा है तब उसी के भाषा में सुनाना पड़ेगा। इसीलिए जो है राजकुमारी पूरे मैंने झारखंड के लोग जो है जयराम महतो के नेतृत्व में सारे स्टूडेंट जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट नहीं, ये जनभावना है, झारखंडी जनभावना है। और ये लोग बोलते हैं भैया कि खाली फार्म में भरते रह जीवे कि हमनी के नौकरी लागते है, तो 5 साल तक जो लड़का लड़ता है उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तैयारी करेगा, सीधा नौकरी आएगा, समय से सभी परीक्षाएं होंगी और पूरी तरह से झारखंडी की नौकरी होगी। इसके लिए हम लोग बैठे थे। पिछले लगातार हम लोग जो सक्रिय आंदोलन किए और उस आंदोलन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि आप लोग भी आंदोलन में हमेशा साथ आते रहे हैं, चाहे हम विधानसभा घेराव की लगातार बात करें या मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, छात्र ने अपना हर चीज अपना कुर्बानी करा दिया। FIR तक झेल लिया, माथा फोड़ा लिया, खून बहा लिया,
लेकिन झारखंड का विज्ञापन में एक झारखंड शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अभी देख रहे हैं बड़ी बड़ी खतियान योहार यात्रा निकाला जा रहा है, 1932 की बातें कही जा रही है, और दूसरी तरफ झारखंड के विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब किया जा रहा है। और छात्र एक सीमित समय तक सड़क पे रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए उसको बाध्य होकर लाइब्रेरी घुसना पड़ता है, उसको किताबों के साथ अपना लॉज हॉस्टल कमरा पे बंद होना पड़ता है। तो ये तमाम जो झारखंड के 5 प्रमंडल के 81 विधानसभा क्षेत्र से जो अपने अपने विधायक सत्ता पक्ष विपक्ष सबको जो लिखित समर्थन दिए, और एक अलग तरह का नया तरह का एक विधानसभा में झूठ बोले जो सरकार जो विधानसभा के अंदर जिसको पारित करना चाहिए, जिसका गजट प्रकाशित होना चाहिए, उसको तो किए नहीं। अब जनता के बीच में हम लोग नए तरीके से इसको बहुमत प्राप्त किए, लेकिन अगर यहाँ भी झूठ बोलेगा तो सबका एक ही राय है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे पूरे 5 प्रमंडल के सभी कोई जो है कि हम लोग एक नए विकल्प के रूप में आए, और सभी छात्र का एक राय है, सभी समाज के सभी वर्गों के, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक सड़क पर नहीं रह सकते हैं। हम लोग को क्योंकि जो भी हमारा विज्ञापन पे क्या आएगा नहीं आएगा, क्या नीति निर्धारण होगा, वो चूँकि विधानसभा के अंदर ही तय होता है। विधानसभा हम लोग को जाते हैं तो हम लोग को कपार पर दिया जाता है। इसलिए टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिलों के 81 विधानसभा के क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोग एकजुटता दिखाकर बाहरी माफियाओं की ताकत को ध्वस्त करने के लिए कमर कस लिए हैं। और हम बता दें कि टाइगर जयराम महतो सच और दिल का बात कि वह व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, वो एक अवतार है। और आने वाला जो झारखंड अभी झेल रहा है, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, छात्र की बात करें, महिला की बात करें, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री और बाहरी तानाशाही की बात करें, देख रहे हैं कि जो पीएससी में बाहरी माफियाओं के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष छोड़ के बाकी सब सदस्य सचिव मेंबर बाहर के हैं। आपका जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी वो बाहर के हैं, जितना एग्जाम लेने वाले एजेंसी उसके परिवार के हैं। तो इतना बड़ा माफिया तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम वर्गों के लोग को, तमाम 5 प्रमंडल के लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा, और टाइगर जयराम दा को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। और आने वाले दिन पे इतिहास में एक जयराम युग के नाम से आने वाले दिनों पे पढ़ा जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है जयराम दा, क्या आप डुमरी उपचुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये सब पे चर्चा का विषय है। क्योंकि जगन्नाथ महतो 32 खतियान की बात किए हैं और उनके प्रति हम लोग सदैव आदर और सम्मान रखते हैं, इसलिए इस विषय पर काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर जितने भी हमारे साथीगण हैं उनके साथ रायशुमारी होगी, उसके बाद बातचीत होगी। भले वो जैसे थे सरकार में थे, सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करते थे, बाहर भी करते थे, अंदर भी करते थे, यानी झारखंडीय भावना थी उनमें, और हम लोग झारखंड की भावना के साथ लड़ रहे हैं। तो और उपचुनाव में भी 6 महीना का समय बचा है, तो सारी चीज़ों को कि हमारा उससे क्या नुकसान नफा, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप आते हैं तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, तो इसी परिस्थिति में हम लोग कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे ताकि ना हमारे लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है, ना हमारे साथियों को और ना ही राज्यवासियों को। तो पुनः कहें जगन्नाथ महतो जी, उनकी कमी राज्य को हमेशा खिलेगी। उस महापुरुष को नमन करते हैं, उनकी जीवटता, उनकी विचारधारा को हम लोग नमन करते हैं।